ये हेडलाइंस देखिए, ये हेडलाइंस में लिखा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत। ये हेडलाइंस है। और जैसे ही ये जमानत मिलता है उसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता और उनके समर्थक जमकर होली मतलब सारे त्योहार मना देते हैं। और उसी को लेकर बात करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्देश हैं जिनका लगातार माखौल उड़ाए जा रहे हैं, मतलब धजिया उड़ रही है। इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा करूंगा। चिपक कर देखिएगा, वीडियोस को जमकर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। लगभग 54-55 दिन के बाद अरविंद केजरीवाल को राहत मिली है आदरणीय सुप्रीम कोर्ट से। अब वो भी राहत ये नहीं कि मतलब कि उनको ये कह के कि नहीं जमानत दे दिया जाए, नहीं, सिर्फ चुनाव प्रचार को लेकर और कोई चीज को राहत लेकर नहीं, सिर्फ चुनाव प्रचार को लेकर राहत दी गई है कि आप जेल का दरवाजा खोल लीजिए और साथ में जाके प्रचार कीजिए और वापस 2 जून के दिन वापस तिहाड़ में आ जाइएगा। यही चीज है। लेकिन इसी चीज को लेकर लगातार उनके समर्थक जमकर मतलब त्योहार मना रहे हैं, मिठाई गुलाल उलाल लगा रहे हैं। लगातार खुद अरविंद केजरीवाल जमकर नरेंद्र मोदी सरकार पर बोल रहे हैं। मैंने उनके कुछ भाषणों सुने जिस भाषण में कह रहे हैं लगातार कि आपको तानाशाह से लड़ना है, तानाशाह को खत्म करना है। इस तरह की तमाम बातें बोले जा रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल को पता नहीं है, या पता है भी लेकिन नौटंकी कर रहे हैं कि तानाशाह की असली परिभाषा आपने देखा ही नहीं था। एक बार इंदिरा गांधी जी के टाइम की इमरजेंसी की कहानी आप याद कर लेते या पढ़ लेते तो आपको पता चलता कि तानाशाह का असली परिभाषा क्या कहा जाता है। लेकिन हां, सोचिए कि जमानत मिल गया है अरविंद केजरीवाल को तो कह रहे हैं कि यह तानाशाह है। जमानत मिल गया तो, नहीं मिलता तो क्या बोला जाता? नहीं मिलता तो कहा जाता कि नरेंद्र मोदी ने रात में सुप्रीम कोर्ट के जज को फोन करके कह दिया होगा कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मत देना। अमित शाह फोन करके बोल दिए होंगे, सुप्रीम कोर्ट के दबाव बनाए होंगे कि आप अरविंद केजरीवाल को जमानत मत दीजिएगा। अच्छा हुआ कि जमानत दे दिया, वरना अगर जमानत नहीं दिया जाता तो बहुत कुछ खड़ी खोटी सुनाया जाता सुप्रीम कोर्ट को कि सुप्रीम कोर्ट दबाव में है, सुप्रीम कोर्ट को कोई और चला रहा है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो नरेंद्र मोदी चला रहे हैं, अमित शाह चला रहा है, भारतीय जनता पार्टी चला रही है। इस तरह की तमाम बातें शुरू हो जाती। लेकिन फिलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर नरेंद्र मोदी और अमित शाह पे हमला बोला जा रहा है। लगातार भारतीय जनता पार्टी पे हमला बोला जा रहा है। मनगढ़ंत कहानियां बनाई जा रही है। कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी कुछ दिनों के बाद योगी जी को चेंज कर देंगे, इनको चेंज कर देंगे, उनको चेंज कर देंगे, कुछ भी कहा जा रहा है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं, आता हूं टॉपिक पे कि कौन कौन से ये माखौल उड़ाया जा रहा है, कौन कौन सी बातें हो रही है, कौन कौन सी माखौल उड़ाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के उस कानून को लेकर मैं बता देता हूं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने अरविंद केजरीवाल के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत देते हुए कुछ शर्तें लगाई थी, जिन शर्तों का माखौल उड़ाकर दिल्ली के सीएम अदालत के निर्णय का अवमानना कर रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने पार्टी मुख्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आप में अनोखा मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अपना लाइव लोकेशन शेयर करने की शर्त लगाई थी, लेकिन लगातार ये शर्त तोड़े जा रहे हैं। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कहा था कि अंतरिम जमानत केस के मेरिट के ऊपर कोई फैसला नहीं है और केजरीवाल के बाहर निकलकर केस के बारे में कोई बयान नहीं दे। लेकिन उन्होंने यह कहकर उनके ऊपर लगाया गया केस झूठा है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की अवमानना की और लगातार अदालत का माखौल और सत्य की धज्जियां उड़ाई जा रही है। आगे में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश की शीर्ष अदालत से केजरीवाल के इस वक्तव्य का संज्ञान लेने की अपील करती है। केजरीवाल के बयान का आपत्तिजनक और कानूनी एवं
वैधानिक दृष्टिकोण से उनके अपराध को और ज्यादा बढ़ाने वाला बयान है। भाजपा के प्रवक्ता दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तुरंत जेल से बाहर आए हैं और उन्होंने हनुमान मंदिर जाकर दर्शन किए जिसके दिल में श्री राम रहते हैं वो वहां पे, लेकिन वहां पे आने के बावजूद भी दिल्ली के सीएम ने एक बार भी जय श्री राम के नारे नहीं लगाए। उन्होंने कहा कि केजरीवाल की भाषा आपत्तिजनक और निंदनीय है और वह बातें अनर्गल बातें कर मानसिक विक्षिप्तता का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तमाम चीजें कह रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी। अब जाहिर सी बात है कि कुछ भी कहे जा रहे हैं, कह रहे हैं कि मतलब जो 2024 के चुनाव उसमें उसके बाद योगी जी को हटा दिया जाएगा, शिवराज सिंह चौहान को जानबूझ के हटाया गया, रमन सिंह को जानबूझ के हटाया गया क्योंकि तानाशाह चल रहा है, तानाशाह चलाया जाएगा, संविधान को खत्म किया जाएगा। कुछ भी कहे जा रहे हैं क्योंकि जनता को कुछ भी बोल देना है। और इनके बयान तो आपको पता ही होगा कि कैसे कैसे बयान देते हैं। यही व्यक्ति हैं जो कहते थे कि राम मंदिर नहीं बनने वाला है, भारतीय जनता पार्टी तो आपके भावनाओं के साथ खेल रही है, और राम मंदिर भी बन गया और वहां पे केजरीवाल जाके दर्शन भी करके आ गए। अब बोल रहे हैं कि 2024 के कुछ ही महीने बाद, मतलब हो सकता है कि 2 महीने बाद, जून जुलाई अगस्त तक आदित्यनाथ योगी को हटा दिया जाए। कुछ भी कहा जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि ये जितने भी बयान दे रहे हैं इस बयान का संज्ञान लेकर इन पे कार्रवाई हो, कि कुछ जो शर्त लगाई थी उस शर्त की धज्जियां उड़ रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता सुधांशु त्रिवेदी ने ये तमाम आरोप लगाए हैं। हालांकि अभी आने वाला दिन और भी भारी है, क्योंकि अभी ऐसे रुकेंगे नहीं अरविंद केजरीवाल। जहां जहां जाएंगे वहां वहां नरेंद्र मोदी को कोसेंगे और खूब कोसेंगे। अब ये देखना होगा कि ये तमाम चीजों पे ये देखना होगा कि अभी कौन कौन सी बातें इनके मुंह से निकलता है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इन तमाम चीजों को लेकर? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसला सही था या गलत? सही था? इन तमाम चीजों को लेकर आप अपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ।